नमस्कार दोस्तों। आज की इस बड़ी जानकारी में हम बात करने वाले हैं उन सभी लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण खबर के बारे में जो अपनी पुरानी गाड़ी बेचने की सोच रहे हैं या जिन्होंने हाल ही में अपनी बाइक या कार किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दी है। अगर आपने भी कभी अपनी पुरानी बाइक या कार किसी को बेच दी है या भविष्य में बेचने का सोच रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके बाद देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस विषय पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है और अब पुराने वाहन बेचने वालों के लिए कुछ कानूनी जोखिम की बात सामने आ रही है। दोस्तों, भारत में हर साल लाखों लोग अपनी पुरानी बाइक और कार बेचते हैं। कुछ लोग नई गाड़ी खरीदने के लिए पुरानी गाड़ी बेच देते हैं तो कुछ लोग जरूरत के कारण अपनी गाड़ी बेच देते हैं। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि लोग गाड़ी बेचते समय पूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं करते और यही गलती बाद में बड़ी परेशानी का कारण बन जाती है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग हमारे वीडियो देखते हैं, जानकारी लेते हैं, लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। इसीलिए आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी जरा सी भी काम की लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें और मेहनत करने की प्रेरणा देता है। साथ ही सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकन दिखाई देता है उसे भी जरूर दबा दें, ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंच जाए और आप किसी भी जरूरी खबर से पीछे न रहें। दोस्तों, आज के समय में सरकारी योजनाओं की सही जानकारी मिलना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि कई बार गलत खबरें सोशल मीडिया पर फैल जाती हैं और लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। लेकिन हमारे इस चैनल पर आपको हमेशा सही और भरोसेमंद जानकारी सरल भाषा में दी जाती है, ताकि हर व्यक्ति उसे आसानी से समझ सके। दोस्तों, बहुत से लोग अपनी पुरानी बाइक या कार किसी जान पहचान वाले व्यक्ति को या किसी दूसरे खरीदार को बेच देते हैं और पैसे लेकर गाड़ी उसके हवाले कर देते हैं, लेकिन उसके बाद वाहन के कागजात का ट्रांसफर यानी आरसी ट्रांसफर नहीं करवाते या फिर खरीदार पर छोड़ देते हैं कि वह बाद में खुद ट्रांसफर करवा लेगा। यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जब तक वाहन की आरसी आधिकारिक रूप से नए मालिक के नाम पर ट्रांसफर नहीं होती तब तक कानून की नजर में उस गाड़ी का मालिक वही व्यक्ति माना जाता है जिसके नाम पर आरसी दर्ज है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने अपनी गाड़ी किसी को बेच दी लेकिन आरसी ट्रांसफर नहीं हुई और उस गाड़ी से कोई दुर्घटना हो जाती है या कोई अपराध होता है तो कानून की नजर में जिम्मेदारी अब भी पुराने मालिक की मानी जा सकती है। इसी तरह के कई मामलों के बाद देश की सर्वोच्च अदालत ने यह स्पष्ट किया है कि जब तक वाहन का रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड आधिकारिक रूप से बदल नहीं जाता तब तक मूल मालिक की जिम्मेदारी खत्म नहीं मानी जाएगी। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पुरानी गाड़ी बेच देता है लेकिन आरसी ट्रांसफर नहीं करवाता और बाद में उस गाड़ी से कोई दुर्घटना हो जाती है तो पुलिस और अदालत सबसे पहले उस व्यक्ति से संपर्क करेगी जिसके नाम पर गाड़ी रजिस्टर्ड है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि गाड़ी बेचने के कई साल बाद किसी दुर्घटना या अपराध के मामले में पुलिस पुराने मालिक के घर पहुंच जाती है, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड में वही व्यक्ति वाहन का मालिक दिखता है। ऐसी स्थिति में पुराने मालिक को कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है और कई बार अदालत में भी पेश होना पड़ सकता है। दोस्तों, इसीलिए यह बेहद जरूरी है कि जब भी आप अपनी पुरानी बाइक या कार बेचें तो केवल पैसे लेकर गाड़ी देने से काम पूरा नहीं होता, बल्कि वाहन का आधिकारिक ट्रांसफर करवाना भी उतना ही जरूरी होता है। वाहन ट्रांसफर की प्रक्रिया में आरटीओ कार्यालय में आवेदन करना पड़ता है, जहां वाहन के पुराने मालिक और नए मालिक दोनों की जानकारी दर्ज की जाती है और आवश्यक दस्तावेज जमा किए जाते हैं। इसके बाद आरसी नए मालिक के नाम पर ट्रांसफर की जाती है। जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक वाहन का मालिकाना हक आधिकारिक रूप से नहीं बदलता। इसलिए अगर आपने अपनी गाड़ी किसी को बेच दी है तो तुरंत यह सुनिश्चित करें कि आरसी ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके अलावा वाहन बेचते समय एक सेल एग्रीमेंट बनाना भी बहुत जरूरी होता है, जिसमें यह लिखा होता है कि गाड़ी किस तारीख को किस व्यक्ति को बेची गई है और उस दिन से वाहन की जिम्मेदारी नए मालिक की होगी। यह दस्तावेज भविष्य में किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में आपके लिए एक बदलाव किया गया है। अब आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होने वाली है, यानी आप घर बैठे आवेदन कर सकेंगे। साथ ही आय सीमा में भी बदलाव किया गया है, जिससे अब मध्यम वर्ग के लोग भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे, खासकर जिनकी सालाना आय 8 लाख से कम है। एक और खास बात यह है कि इस योजना में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
अगर घर का रजिस्ट्रेशन महिला के नाम पर किया जाता है तो उसमें विशेष छूट और लाभ मिलने की संभावना भी ज्यादा होगी। अब साथियों, अगला फायदा खास तौर पर महिलाओं के लिए होने वाला है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो गृहिणी हैं और किसी भी प्रकार की नौकरी या रोजगार में नहीं है। सरकार ऐसी महिलाओं के लिए फ्री सिलाई मशीन योजना के आवेदन शुरू करने जा रही है ताकि वे घर बैठे ही कमाई कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। अगर आप पहले से इस चैनल से जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि समय समय पर सरकार इस योजना के लिए आवेदन शुरू करती रहती है, लेकिन जानकारी के अभाव में कई महिलाएं इसका लाभ नहीं ले पाती। अब सरकार एक बार फिर से मौका देने जा रही है। खबरों के अनुसार महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार यह योजना चला रही है, जिसमें राशन कार्ड की मदद से महिलाएं फ्री सिलाई मशीन प्राप्त कर सकती हैं। आवेदन कैसे करना है, यह मैं आपको वीडियो के आखिर में बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले बाकी फायदों को जान लेना आपके लिए जरूरी है। अब साथियों, अगला बड़ा फायदा सीधे राशन सामग्री से जुड़ा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अब राशन व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने वाला है। पहले जहां फ्री चावल दिया जाता था, अब उसे बंद किया जाने वाला है और उसकी जगह पर 9 तरह की जरूरी खाद्य सामग्री मिलने वाली है। भारत सरकार की फ्री राशन योजना के तहत देश के करीब 90 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाता है। पहले इस योजना में मुख्य रूप से चावल दिया जाता था, लेकिन अब सरकार ने फैसला किया है कि लोगों को सिर्फ एक ही चीज देने के बजाय विविध और जरूरी सामान दिया जाएगा। अब राशन कार्ड धारकों को गेहूं, दालें, चना, चीनी, नमक, सरसों का तेल, आटा, सोयाबीन और मसाले जैसी चीजें मिलने वाली हैं, जिससे घर का पूरा राशन संतुलित तरीके से मिल सकेगा। अब अगला जो फायदा है, महिला सम्मान निधि योजना के तहत बीपीएल राशन कार्ड धारक महिलाओं को हर महीने RC 1500 से RC 2500 तक की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। जिस तरह अब भी मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना, महाराष्ट्र में लाड़की बहिनी योजना और कई अन्य राज्यों में अलग अलग नामों से यह योजना चल रही है, उसी तरह अब इसे और बड़े स्तर पर लागू किया जाने वाला है। हरियाणा में महिलाओं को लगभग RORT 100 प्रतिमाह मिलने शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके राज्य में यह योजना है कि नहीं, तो कमेंट्स में अपना राज्य जरूर लिखिए। अब बात करते हैं एक और बड़े और बेहद जरूरी लाभ की, जो सीधे आपकी स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ा हुआ है। सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है कि राशन कार्ड धारकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। इसके तहत हर परिवार के प्रत्येक सदस्य को RS 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस दिया गया है। यानी अगर किसी व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है तो उसका इलाज का खर्च आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकार उठाएगी। इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को इलाज के लिए अपनी जेब से पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। अब अगला फायदा खासकर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। सरकार मुफ्त शौचालय निर्माण योजना के तहत अब पात्र परिवारों को RS 24,000 की आर्थिक सहायता देने वाली है, जिसमें पहली किस्त RS 12,000 और दूसरी किस्त भी RS 12,000 की होती है। इस पैसे से आप अपने घर में शौचालय बनवा सकते हैं। इसके तहत साल भर में 6 से 8 गैस सिलेंडर सस्ते दाम पर मिल सकते हैं। यानी जो सिलेंडर आमतौर पर RS 800 या उससे ज्यादा का मिलता है, वह आपको लगभग R 400 से R 450 में मिल सकता है। इसके अलावा जिन परिवारों के पास अंत्योदय राशन कार्ड है, उन्हें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत साल में 3 गैस सिलेंडर बिल्कुल मुफ्त दिए जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी पूरी जानकारी उन सभी बड़े फायदों के बारे में जो मार्च 2026 से राशन कार्ड धारकों को मिलने वाले हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इन सभी योजनाओं का लाभ उठा सकें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।